हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। तो इसके पहले वाला व्लॉग आपने देख ही लिया होगा और ये उसके बाद का व्लॉग है। पहले वाले व्लॉग में देखा था आपने, मैं ग्वालियर से उज्जैन कैसे हम लोग पहुँचे। और अब मैं बताती हूँ हम लोग कहाँ कहाँ गए। हमने सबसे पहले किसके दर्शन किए, तो हम लोग निकल गए थे। हम लोग उज्जैन में ही हैं, तो हम लोग निकल गए थे दर्शन करने के लिए। और सबसे पहले हम लोग गए थे महाकालेश्वर के दर्शन करने और हम उस जगह अब पहुंच चुके हैं। तो अब सबसे पहले हमने महाकालेश्वर जाने का सोचा और वहाँ पे हम लोग कॉरिडोर के रास्ते से गए थे। वहाँ पे 2-3 रास्ते हैं महाकालेश्वर जाने के, पर हमने सोचा हम कॉरिडोर के रास्ते से ही जाएंगे। तो ये यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं कॉरिडोर में और यहाँ पर हो रही थी चेकिंग। तो कुछ देर के लिए व्लॉग बंद कर लिया था, फिर उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो गया था हमारा व्लॉग। और यहाँ पे ये हम लोग पहुँच गए थे कॉरिडोर के अंदर और यहाँ पे काफ़ी सुंदर व्यू था देखने का। और हर जगह आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ ऐसा लगेगा कि वाव, मतलब हर जगह एक अलग ही वाइब, एक अलग ही ऐसा था कि यार वाह, ये ऐसी चीज़ है, वाह। मतलब जो आपकी आँखों ने पहले नहीं देखी होगी वो चीज़ें यहाँ दिखेंगी आपको। और इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी वहाँ जाकर, मतलब लग रहा था कि हाँ, आप महाकाल की नगरी आए हुए हैं। और यहाँ पर ये शिवलिंग जैसी आकृति की ये लाइटिंग है, रात में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। पर हमने सोचा कि हमको दिन में भी देखना है, तो हम लोग यहाँ दिन में भी गए। यहाँ यहीं से महाकालेश्वर के मंदिर का रास्ता है, तो हमने सोचा दिन में भी देख लेते हैं और रात को टाइम मिलेगा तो रात को आकर भी देख लेंगे। रात को काफ़ी अच्छा व्यू होता है, यहाँ के लोग बोल रहे थे कि रात में यहाँ पे लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है, तो वो देखने लायक चीज़ है। तो हमने सोचा कि दिन में भी देख लेते हैं और रात में भी देख लेंगे, क्योंकि अभी हमको काफ़ी सारे मंदिर जाने थे। तो हमने सोचा कि रात में पता नहीं कितना टाइम लगा हमको मंदिरों वगैरह में घूमने में, तो पता नहीं देख पाएंगे या नहीं। तो हमने सोचा पहले दिन का तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो रास्ता है यहाँ से जाने का, तो यहीं से चलते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर हम अंदर एंटर करें तो यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा व्यू था देखने का। यहाँ से कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, सिर्फ सीधा 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 जाकर महाकाल का मंदिर आ जाएगा बस यहाँ। और यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके हुए थे क्योंकि ये अच्छा व्यू था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ लिए कुछ, क्योंकि अंदर मैंने जैसे कि बताया पता नहीं फिर हम कब कितनी देर में आते, तो इस वजह से हमने सोचा कि फ़ोटोज़ तो ले ही लेते हैं। और यहाँ पर फिर काफ़ी सारे लोग थे तो वो भी हमारे फ़ोटो खींच रहे थे और हम लोगों ने भी उनके फ़ोटो खींचे थे। तो कुछ टाइम हमको यहीं पे बाहर ही हो गया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर अंदर एंटर किया। तो जब यहाँ पे अंदर एंटर किया तो मतलब इतना पवित्र जगह है ये, इतनी पवित्र जगह है ना, मतलब आपका मन बिल्कुल अलग ही हो जाएगा यहाँ पर एंटर करती हुई। और यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप चल ही रहा था। जब से हमने अंदर एंटर किया तब से ये आवाज़ सुनाई दे रही थी। और फिर मंदिर में आरती वगैरह होती है तो उसकी आवाज़ आती है, वैसे नहीं तो ओम नमः शिवाय वगैरह यही जाप चलते रहते हैं। तो इन चीज़ों से भी एक पवित्रता जैसी फीलिंग आती है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी और शिव जी के काफ़ी अनेक अनेक प्रकार के रूप दिखाए गए हैं यहाँ पे। मुझे तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं था, मुझे तो यही आके पता चला कि मतलब शिव जी के इतने रूप हैं। और यहाँ पे हर रूप का वर्णन किया गया है उनके, शिव जी के हर अलग 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 तरीके के रूप यहाँ पे ये मूर्तियों में बताए गए हैं, मूर्तियों के द्वारा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है देखने लायक और फ़ोटो खींचने लायक भी है। तो लोग
अगर 1 घंटे का समय लेकर आएंगे ना तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आराम से जाएंगे। और यहाँ पे ये आपको जगह दिखाई दे रही है, काले काले गोल गोल जैसे बने हैं, तो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, यहाँ पे शिव जी के हर तरह के आपको रूप दिखाई देंगे। तो ये देखिए, इसी तरह की काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ऐसे ही यहाँ पर है, और आगे जाएंगे तो आपको मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाई देंगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर ये बैटरी वाली गाड़ी भी चल रही थी, जिन पे नहीं चला जा रहा है, तो वो गाड़ियों से ही भी आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी लगी हुई थी आने जाने के लिए, क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको नहीं चलते बनता, तो गाड़ी वगैरह से आना जाना हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए शिव जी की बारात, ये काफ़ी अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, यहाँ पर कुछ भी आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी। और ये देखिए, ये शिव जी ने विष पिया था, ये वो है। तो यहाँ पर ये काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। हम तो रियल में देख रहे थे, तो हमको तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आपको वीडियो में पता नहीं कैसा दिखाई दे रहा होगा ये चीज़ें, पर हमें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी, अच्छी लग रही थी। और फिर इसके बाद में हमारे साथ एक पंगा हो गया था। हम लोगों से बोला गया था कि अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो हम लोगों ने सोचा कि अंदर जाने से पहले हम मोबाइल लॉकर में रख देते। तो हमने मोबाइल लॉकर में रख दिया, और हमने अंदर जाकर देखा तो सभी मोबाइल लेकर जा ही रहे थे, सब फ़ोटो वगैरह खींच ही रहे थे। और हमने ऐसे ही बस गए और दर्शन वगैरह किए, और जो मेन चीज़ थी वही नहीं ले पाए हम, वही कैप्चर नहीं कर पाए अपने वीडियो में, फ़ोटो में। पर ठीक है, अगली बार आएंगे तब अब पता तो चल गया ना कि हाँ अंदर फ़ोन ले जा सकते हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा आगे से। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे शिप्रा नदी, क्योंकि यहाँ पर हमको अपनी बच्ची का इसका मुंडन हुआ था, तो इसके बाल ठंडे करने थे। तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता, तो हमने सोचा कि हम यहीं इसके बाल ठंडे करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे। इतना पवित्र जगह थी, तो इस वजह से सोचा कि चलो यहीं करते हैं। तो इस वजह से हम लोग आए थे इस नदी में अपनी बच्ची के बालों को ठंडे करने। और यहाँ पे पहले हस्बैंड ही जा रहे थे, क्योंकि उनको ही ज़्यादा शौक़ है। मुझे तो डर लगता है पानी वगैरह से, सच बताऊँ तो इस वजह से हस्बैंड ही अंदर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर मेरे से भी बोल रहे थे जाने के लिए, पर मैं बोली कि आप ही जाओ, पर फिर बोले कि नहीं चल। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो चलती हूँ। तो फिर मैं भी सोच रही थी जाने का, तो फिर मैंने बच्ची को दे दिया था किसी को, और फिर उसके बाद मैं भी जाऊँगी। और यहाँ पे हमने बच्ची के बाल निकाल लिए हैं, जो डालने हैं नदी में। तो ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर धूप भी नहीं निकल रही थी, तो पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और यहाँ पर इस नदी में जो लोग महाकाल के दर्शन करने आते हैं वो यहाँ नहाते भी हैं। काफ़ी सारे लोग नहा रहे थे आगे, हम लोग गए नहीं, हम लोगों ने यहीं से ही ठंडे कर दिए थे बच्ची के बाल। और वैसे तो यहाँ पर लोग नहाते हैं, नहाने के बाद महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, पर हम लोग तो खैर नहीं नहाए थे। तो ये बोल रहे थे कि वैसे ही आ जाओ, पवित्र हो जाओ। तो बस थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने ऐसे ही पानी में चले गए थे अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं करा था। और बस फिर मैं ये बाल ठंडे करके ऊपर आ गई थी। मैं ज़्यादा देर नहीं रही थी, क्योंकि बच्ची भी है, फिर फालतू में उसको जुकाम वगैरह हो जाता तो फिर दिक्कत आती। और वैसे भी वहाँ पे धूप तो निकल ही नहीं रही थी। लेकिन ना इसके अंदर जाके ना इतना थक रहे थे हम, क्योंकि हम पूरा कॉरिडोर घूम कर आए थे।
तो थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। पर इसके अंदर गए पानी के अंदर तो बिल्कुल थकान दूर हो गई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि। और फिर जब निकल के आए थे ना तो ऐसा लग रहा था पैर ही नहीं है, मतलब इतना ठंडा था। और फिर ठंडा पानी था, फिर निकल कर आए वहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हल्के पैर, बिल्कुल हल्के। अब पता नहीं वो किस वजह से हो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्के हो गए एकदम पैर। और कुछ नहीं लग रहा था भारीपन, और ना थकान महसूस हो रही थी ना कुछ हो रहा था। थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लग रहा था बस पैर है ही नहीं है क्या। तो बस यहाँ पे थोड़ा बच्ची को भी ले लिया था इनने। और